स्वागत है आप लोगों का आज के नए व्लॉग में। आज है डेट 16 अप्रैल और आज का जो हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ है वो बहुत ही एक रैंडम लोकेशन से हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे, ये है वो एक रैंडम लोकेशन। तो आज का सीन क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आज मैं, प्रेम और योगेश जी आए हैं श्याम खेत से। अंदर एक गाँव का रास्ता जाता है वहाँ की तरफ। तो हुआ क्या सीन, प्रेम जब आज प्रेम की कॉल आई, प्रेम ने कहा यार हम आज थोड़ा बर्डिंग के लिए चल रहे हैं, बर्ड वगैरह देखने जा रहे हैं थोड़ा। तो मैंने कहा कि यार मैं भी आऊँ क्या। तो प्रेम ने कहा हाँ तुम भी आओ। तो ऐसा कुछ सीन रहा। तो आज मैंने कहा यार चलो प्रेम लोगों के साथ आज बर्डिंग करने चला जाए। तो फिलहाल ये है वो रास्ता, आप देख रहे हो सनलाइट कितनी प्यारी आ रही है घास में, जो ऐसे लाइट पड़ रही है, ये क्या बढ़िया लग रहा है ना। तो हम इस रास्ते से होते हुए हैं जो श्याम खेत से आता है, फिर अंदर एक रास्ता कटता है, ये कच्चा रास्ता। यहाँ पे ये प्रेम की स्कूटी, ये योगेश दा की बाइक, और वहाँ की तरफ प्रेम और योगेश दा जा रहे हैं ये सामने की तरफ। एक चीज़, योगेश दा अपने बाइक की चाबी भूल गए। खैर यहाँ पे तो कोई आता नहीं है, पर फिर भी ये देखो, ये योगेश दा अपनी बाइक की चाबी यहाँ भूल रखे हैं और बाइक ऑन कर दी थी। अब घर जाते जाते अगर कुछ कांड हो जाता ना, योगेश दा कहता है अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ये योगेश दा की बाइक की चाबी निकाल ली। अब मैं योगेश दा से कहूँगा योगेश दा क्या है सीन। फिर अब योगेश दा को बताता नहीं हूँ मैं कि मैंने चाबी आपकी बाइक की निकाल ली है, ठीक है। अब जाते टाइम उनका रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। योगेश दा से कहूँगा यार आप तो चाबी भूल गए, ठीक है। अभी चाबी हमारी जेब में जा रही है, ये मैंने रख लिया, अब बताना नहीं है। ये ब्रिज कितना बढ़िया लग रहा है ना भाई। तो अब चलते हैं हम आज बर्डिंग करने। ये नीचे देख रहे हो आप, ये जंगल, चिड़िया की आवाज़, कीड़ों की आवाज़, और ऐसे बीच में बहता हुआ ये पानी है ना, बढ़िया नज़ारा। तो अब हम जा रहे हैं जो इधर की तरफ जंगल वाला एरिया है। प्रेम लोग तो वो जाने लग गए, अब हम उधर की तरफ जा रहे हैं। आज बर्ड्स वगैरह देखने आए हम ऐसी, तो ऐसा वाला सीन है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको थोड़ा आगे का भी सीन दिखाऊं, है ना, अगर हम आगे की तरफ जाते हैं। तो फिलहाल तो प्रेम लोगों के साथ चलते हैं। प्रेम और योगेश दा भी पता नहीं कहाँ कहाँ बर्डिंग करने आ जाते हैं भाई, जहाँ तहाँ बर्डिंग। वैसे जो बर्ड गाइड है ना, उनका भी कोई भरोसा नहीं, जहाँ तहाँ इधर उधर कहीं भी आ गया, वो पता नहीं कहाँ चले गए यार, हो गए भाई, वो देखना पड़ेगा। यहाँ से नज़ारा दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ से वो बाइक जो खड़ी है ना, वो स्कूटी बढ़िया लग रही है एकदम, है ना। यहाँ से नीचे वो सामने पे स्कूटी और बाइक है। हम इस रास्ते से आए हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसा कुछ है जंगल का नज़ारा। ये व्लॉग केवल प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए है, जो ये जंगल, ये पेड़, ये पौधे, ये नदियाँ देखना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए। इस जंगल में भटकते भटकते क्या, हम थोड़ा सा ऊपर को ही आए थे, हमें एक चीज़ दिखी है, दिख रही है। ये लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, पर ये जो दिख रही है वो बहुत लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जो दिख रही है आपको, ये लेपर्ड की पॉटी है। लेपर्ड की पॉटी है, ऐसे पता चलता है। इसमें बाल के निशान दिखेंगे आपको। गोप्रो इस सीन को जस्टिफाई नहीं कर सकता, पर इसमें बाल ही बाल हैं। ये है लेपर्ड की पॉटी। तो आप इमेजिन करो, यहाँ आपको मिल जाएगा लेपर्ड शाम के समय में। ये हमारे प्रेम दा जो कि बर्ड गाइड है, और उनके एग्जैक्ट पीछे आपको जो दिख रहे हैं वो है योगेश दा। तो कभी कभी मैं प्रेम और योगेश दा को ऐसे ही डिस्टर्ब करने चला आता हूँ, और वो मुझसे कहते हैं आ जाओ। फिलहाल तो जो हम बर्ड ढूंढने आए हैं वो हमें अभी नहीं मिली है। कुछ बर्ड मिली है और कुछ नहीं मिली है। और वो भाई आपको दिख रहा, वो भाई की हमेशा कॉल आती रहती है। उसका फ़ोन हमेशा ना, आप जब भी देखोगे पावर बैंक से चार्ज में लगा हुआ देखोगे प्रेम का। उस भाई के पास दो मोबाइल है। मैंने उससे एक दिन कहा तू चाइनीज़ मोबाइल क्यों नहीं ले रहा जिसमें 4 सिम वाला ऑप्शन आता है। मैंने कहा वो तेरे लिए बेस्ट है भाई। तो वो मना कर रहा है कि नहीं वो नहीं ले पाऊँगा मैं। और इसका जितने बार आप नोटिस करना आप आओगे ना, इसका जो मोबाइल है वो पावर बैंक से चार्ज में लगा रहता है। योगेश ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि इसका मोबाइल पावर बैंक से चार्ज में लगा रहता है। तो फिलहाल तो प्रेम का कहना है कि हम अब जाएंगे वापस ऊपर की तरफ। तो हम जो ये वाला रास्ता है ना गांव का, ये आपको हम किसी और दिन दिखाएंगे। और बस ऐसा कुछ, अब जहाँ ले चलें प्रेम लोग भाई। मैं तो आज सवारी हूँ, तो ऐसा वाला सीन है आज, जहाँ मेरे को ले चलें यार उस्ताद जी, ड्राइवर जी, तो हम तो उधर ही चले जाएंगे भाई। इस नज़ारे को बाय करने का समय आ चुका है।
अब फिर से हम एक रैंडम सी जगह पे जाएंगे। अभी किसी को नहीं मालूम हम कहाँ जाएंगे, पर कहीं ना कहीं जाएंगे। आए हैं तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा भाई। ठंडा हो रहा है यार प्रेम, लो प्लीज़ दे दो यार, निकाल दो यार। हाँ यार ठंडा हो रहा है भाई। अबे ऊपर ठंडा हो जाएगा। अब तुम, मुझे पता है तुम गागर की तरफ जाओगे अब। तो ये देखो भाई, मैं तो अपने साथ लाया हूँ अपना फ्लीस, और ये पहन लेता हूँ। प्रेम जी को ठंडा नहीं लग रहा, वो बात अलग है, मैं पहनता हूँ। योगेश दा का कहना है कि उनकी चाबी हो चुकी है पीछे। अब मुझे लग रहा है कि शायद हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आप चाबी इसी में छोड़ गए थे? तो आप चाबी देखो, जेब में देखो। लेट हो रही है, जल्दी चलना है। तुम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? कैसा लग रहा है यार? मेरे पास है नहीं होनी। चाबी खो चुकी है। अबे मैं क्यों रखूंगा यार भाई, यार मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया। इनके पास भी नहीं। अरे नहीं रखी थी। अरे आपके पास ही होगी योगेश दा यार, ध्यान से देखो। इसमें लगा के गया था। मुझे याद है। गिरा दी फिर मैं यहीं लगा के गया था, निकाली नहीं मैंने। मैं सोचा था यहीं पर ही जाना है। अब हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। लेट्स सी हम कहाँ जा रहे हैं। योगेश दा को पता था कि योगेश दा की जो बाइक की चाबी है उन्होंने वैसी छोड़ी है, तो योगेश दा को ये कहना कि चाबी आपके पास ही है, ये गलत निर्णय था मेरा। योगेश दा को पता था भाई, मानना पड़ेगा यार। योगेश दा हमारे पीछे से। चाय हमको जहाँ मिल जाए हम वहाँ रुक जाते हैं। चाय पीने वाले दो ही प्राणी हैं, एक मैं और एक योगेश दा। प्रेम चाय नहीं पीता है, बहुत कम पीता है। मैंने प्रेम को बहुत कम चाय पीते हुए देखा है, पर देखा है पहले से नहीं पीता था, प्रेम की भी आदत बन चुकी है। और यार ऐसे ही रहता है यार, चाय के अलावा और क्या है अपना यार। चाय पी लेते हैं क्या, जहाँ हमें ढाबा डूबा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ सीन। और प्रेम लोग इधर उधर जहाँ मर्जी वहाँ रुक जाते हैं बर्डिंग करने के लिए। तो प्रेम लोग के साथ जब आते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, ये कहीं पे भी रुक जाएंगे भाई, कहीं पर भी, ऐसा कुछ सीन। यहाँ रुके हैं फ़िलहाल तो हम चाय के लिए, दो चाय बोली है, रुकते हैं थोड़ी देर। क्या बढ़िया नज़ारा हो रहा है यार, ये देखो। ये बर्डिंग वालों का कोई भरोसा नहीं, कब आपको किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दें। जहाँ तहाँ खड़े। अभी हम श्याम खेत वाले से निकले थे, बस थोड़ा आके खड़े हो गए। प्रेम लोगों के साथ जब भी मैं आता हूँ ना, ऐसे ही कुछ होता है। थोड़ा आगे आओ फिर खड़े हो जाओ, फिर थोड़ा आगे आओ फिर खड़े हो जाओ भाई। अभी भाई लोग पता नहीं क्या ढूंढे हैं, पता नहीं भाई। कोई सीक्रेट बर्ड है बहुत, बता नहीं रहे। बहुत सीक्रेट बर्ड है जिसका नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अब नीचे ऊपर जाएंगे तभी आपको दिखाता हूँ। आप कहोगे ये रोड का नज़ारा क्यों दिखा रहा भाई हमें, क्या करें इसको देख के। अरे आशीष भाई कह रहे थे लास्ट टाइम वीडियो में प्रेम बोलता नहीं, कुछ बोल लो यार। क्या बोले यार आशीष दा। अब हम जा रहे हैं जंगल की तरफ, और रास्ता है तो नहीं, पर रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं। आप अगर यहाँ से देखो तो पूरा जंगल है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं खड़े हो जाऊँ तो यहाँ से आप देखो ना, पूरा जंगल ही जंगल है। तो यहाँ से हम चलते हैं। लोगों ने यहाँ भी कूड़ा किया है यार, रोड के किनारे देखो। लोग सच में, लोग ना बड़े बदतमीज हैं यार, कसम से। लोगों का ना कोई दीन ईमान नहीं है कि भाई क्या कहें यार। अब वो भाई काफल, ओहो ये जो आप पेड़ देख रहे हो, वो भाई काफल का पेड़ बहुत बड़ा है। ये काफल का पेड़ है। मैं आपको कुछ काफल दिखाता हूँ, अगर मैं दिखा सका तो। रुको, पहले यहाँ पे चढ़ने की जगह नहीं है भाई इस पेड़ में, मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट होके चढ़ना पड़ेगा भाई इस पे। ये देख रहे हो कैसे चढ़ा हूँ मैं। अब मैं आपको काफल कैसे दिखाऊँ भाई। एक काफल दिख रहा है मेरे को बहुत ऊपर है, पर ये देखो भाई, दिख रहा है आप लोगों को, इसमें काफल छोटे छोटे छोटे। अब ये कच्चे हैं काफल, पर थोड़ा समय और फिर ये पक जाएंगे, और फिर क्या पता हम इसी पेड़ में काफल खाने आए, कौन जानता है। फ़िलहाल एक कच्चा काफल भी टेस्ट कर लेता हूँ, कैसा हो रहा है। टेस्ट करना चाहिए, खट्टा है अभी तो। चलो नीचे। भाई ये कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे पत्ते ही पत्ते हैं भाई, पूरा फिसलने वाला हो रखा है यहाँ पे। तो मेरा बस चले तो एक बड़ा सा कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा लाके ऐसे आ भी गया था। अगर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लाके बढ़िया सा ऐसे फिसलन पट्टी करते हुए नीचे जाऊं, पर नहीं। भाई यही नज़ारा है यहाँ पे तो, ऐसा ही कुछ।
नज़ारा ही नज़ारा, जंगल ही जंगल। पहाड़ के एरिया में जब टूरिस्ट आते हैं ना तो वो एक चीज़ के बारे में बहुत पूछते हैं, वो है बिच्छू घास। तो एग्जैक्ट मेरे बगल में आपको ये पौधा दिख रहा है, इससे कहते हैं बिच्छू। ये जो टूरिस्ट हैं वो जब आते हैं यहाँ पे तो इससे पता नहीं क्यों वो बहुत डरते हैं। हाँ, डरने की चीज़ है क्योंकि इसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, किसी किसी में बहुत बड़े बड़े, और जब आपको ये लग जाए बिच्छू तो भाई वहाँ पे इतना बड़ा दाना हो जाता है। और स्कूलों में क्या करते हैं ना, पहाड़ में, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चलते 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 भाई बिच्छू के बगल से निकलते निकलते पता नहीं कौन से रास्ते क्या ले जा रहे हैं प्रेम लोग। पहाड़ों में क्या होता था हमारे टाइम पे, तो स्कूल में ऐसा होता था, कुछ टीचर ऐसे होते थे जो इतने खतरनाक थे, वो बच्चों को डंडे से नहीं मारते थे। वो क्या करते थे, जो बिच्छू होता है ना, इस बिच्छू घास को गीला करते थे, और बिच्छू की एक, आप इसे क्या कह सकते हो, फीचर कह लो, जब वो गीला हो जाता है, जब गीला बिच्छू होता है ना, तब आपको जब वो बिच्छू का ऐसे कांटा हाथ पे लगता है तो वो बहुत ज़ोर का लगता है। उससे जो दाने इतने निकलते हैं सूखे बिच्छू से, तो वो इतने बड़े बड़े हो जाते थे। तो टीचरों का अलग हिसाब रहता है भाई। वो थी बिच्छू घास जो हमने आपको दिखाई। अब हम आ गए क्रीक वाले एरिया में, गधेरे वाले एरिया में। ये जो दिख रहा है आपको रास्ता, यहाँ से पूरा पानी आता है बारिश के दिनों में। अगर आप ऐसे करके देखो तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, ये हरियाली, यहाँ पे जो पेड़ गिरे हैं इससे, कि हाँ यहाँ पर कैसे पानी आता होगा बारिश में। बारिश में ना यार ये नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा भाई। ये देख रहे हो आप नज़ारा भाई, ये जंगल, ये, हाँ छोड़ो आगे बात करते हैं भाई। ऐसी मैं प्रकृति की खूबसूरती में कई बार खो जाता हूँ भाई, देखते रह जाता हूँ कई बार। ये देखो ना, ये पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं। हाँ तो ये है गधेरा, ऐसे करके नीचे जा रहा है, पानी रहता है बारिश में। बारिश में आप इसमें ऐसे नहीं चल सकते जैसे कि हम अभी नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं। तो बारिश में इमेजिन करो आप, हमारे नीचे जो पत्थर दिख रहा, इसमें अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काई दिखेगी, ये ग्रीन कलर की दिख रही है काई। बारिश में ये जो काई है ना, ये बारिश के टाइम पे और फिसलनदार हो जाती है, इस पे आप खड़े नहीं हो पाओगे इस पत्थर पे। अभी तो मैं इतना सूखा है खड़े हो जा रहा हूँ, बारिश में आप इसमें खड़े बिल्कुल नहीं हो सकते भाई। और इमेजिन करो यहाँ से पानी कैसे बहता होगा भाई, भर भर के। ये पेड़ क्या सही लग रहा ना, देख रहे हो इतना बड़ा पेड़। मुझे तो इस पेड़ तक जाते जाते कहीं मैं फिसल ना जाऊँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने की, क्योंकि यहाँ से बहुत पत्तियाँ हो रही हैं। इस पेड़ में अगर मैं फिट होना चाहूँ तो मैं तो इस पेड़ में फिट भी हो जाऊँगा मुझे लगता है। ये देखो भाई, आज से यही है मेरा घर। ये पेड़ इतना बड़ा है कि भाई इस पे इंसान आराम से बारिश से भी बच सकता है, ऐसे फिट हो गए। देखो ये, चलो यार आगे चलते हैं। फिसलन इतनी है ना, ये पत्ते देख रहे हो आप, हर जगह पत्ते ही पत्ते हैं भाई, जिधर देखो उधर पत्ते पत्ते ही पत्ते। यहाँ पत्ते इतने खतरनाक है ना, इसमें आप स्लिप हुए ना तो आप गिर भी सकते हैं। तो यहाँ से नीचे गिरे और आपका सर पत्थर पे टकराया तो आप मर भी सकते हो। जीना वरना छोड़ते हैं। अब आ गया एक बढ़िया सा नज़ारा भाई, दिस इज़ इनक्रेडिबल भाई। अब मैं आपको जो नज़ारे दिखा रहा हूँ ना, ये दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे खड़े होके भाई अब सोचो कितना आनंद आएगा। आप यहाँ पे खड़े हो, सुबह सुबह की धूप आई है, ये सब जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं ये चमक रहे हैं चीड़ के जंगल के बीच में, और आप यहाँ पे आराम से बैठे हो, आप चाय पी रहे हो, मौसम के मज़े ले रहे हो, क्या बढ़िया लगेगा ना। एक बार आपको मैं सामने से दिखाता हूँ कैमरे में, ये कैसा लग रहा है। ये सब वाइल्ड फ्लावर है, ये दिख रहा, और ये जंगल का नज़ारा आप ऐसे कुछ देखो, क्या सही लग रहा है ना, ये ब्यूटीफुल भाई, दिस इज़ नाइस। चलो प्रेम लोगों के पास चलते हैं। बहुत घनी घास है भाई यहाँ पर, तो चिड़िया देखने वाले भी बड़े ख़तरनाक होते हैं, बर्डिंग वाले ना, इधर उधर किधर कुधर जहाँ जिधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं भाई। ये घास ने तो वाट लगा दी है, इधर उधर से ऐसी की तैसी हो चुकी। चलते हैं प्रेम लोगों के पास। प्रेम लोगों की नज़रें ऐसी है ना, एकदम ऐसे देख रहे हैं, इधर चिड़िया उधर चिड़िया इधर इधर। सही है यार भाई, बढ़िया से काफल का पेड़ दिखा है। प्रेम लोग कहाँ गए यार, ये रहे, मैं आपको काफल दिखाता हूँ। जब तक प्रेम लोग चिड़िया देख रहे हैं मैं आपको काफल दिखाता हूँ। ये काफल का पेड़ इतने नीचे है, अब मैं सोच रहा हूँ जो यहाँ के लोकल लोग हैं
उनको कितना मज़ा आता होगा भाई इसमें से काफ़ल खाने में। ये बहुत हल्के से काफ़ल, पर इधर वाले जो ब्रांच का सेक्शन है, इधर वाला पेड़ का सेक्शन है, इसमें काफ़ल ही काफ़ल है। अब सोचो आप जब ये पकेंगे भाई क्या रेड रेड हो जाएंगे, इनको खाने का अपना अलग मज़ा होगा भाई। ये पेड़ कितना बढ़िया लग रहा है यार। मुझे पता नहीं, आप लोग मुझे पागल कह सकते हो कि ये पेड़ जो है मुझे बढ़िया लगते हैं, पर मैं पागल नहीं हूँ थोड़ा सा। पेड़ देखो, ये देख रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है ये पेड़ ना जैसे रस्सी लपेटी होगी 2-4, वो वैसा बना होगा, उससे पेड़ बना हुआ है ये। प्रेम दा क्या था इधर, कुछ हमारी जनता को भी बताओ ना चिड़िया के बारे में। यहाँ पे थी बस, इसमें चिड़िया है, आई थिंक वॉबलर्स है, ब्लैक फेस वॉबलर या कुछ ऐसी है। बर्ड तो बहुत बढ़िया है, बट वहाँ पे ना अभी पानी का ये है ना, ये देखना अभी पानी पानी हल्का, तो वहाँ पे अभी वो नहा रही है। बुशेस पे ही है। ये जो बर्ड्स रहती हैं बुशेस में, झाड़ियों में, उनको फ़ोटोग्राफ करना बहुत चैलेंजिंग होता है कंडीशंस में। मैंने देखी है फ़ोटोज़, जब मैं फ़ोटोग्राफर्स की देखता हूँ तो इन झाड़ियों के बीच में एक इतनी छोटी चिड़िया का फ़ोटो निकालना सच में बहुत टफ टास्क होता है। बर्डिंग भी अपने में कला है और बर्ड्स की फ़ोटोग्राफी भी एक कला है। अचानक से जंगल में चलते चलते मेरी नज़र एक चीज़ पे पड़ी जो कि मैं सोचता नहीं था मेरे को मिल पाएगी, क्योंकि मार्केट में एक पहाड़ की एक सब्ज़ी होती है जो कि जंगल में मिलती है, जिसे कहते हैं लिंगोड़ा ऐसी करके कुछ नाम होता है इसका। तो मैं ऐसे ही चलते हुए आ रहा था, तो ये जो चीज़ है, ये जो फ़र्न होता है ना जंगल में, फ़र्न आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो चीज़ होती है फ़र्न, ये मतलब ये जब बड़ा हो रहा होता है धीरे धीरे, इसी की एक प्रजाति होती है, तो उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। आज मेरे को पहली बार कोई ऐसा चीज़ मिली है जंगल में, जो मैं सोचता था यार मैं इतने बार जंगल जाता हूँ, मेरे को क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये देखो, ये जो आपको चीज़ दिख रही है, ये जब ऐसे रहता है ना, ये मुलायम टाइप का रहता है बिल्कुल एक कली, तो तब इसको यहाँ से तोड़ के इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। योगेश जी आपसे एक सवाल है यार, आओ ना। ये हो गया, ये खाने लायक है ना? अभी देखो मुलायम है बिल्कुल है। क्या बोलते हो आप? इतना ये जहर है। ये जहर है, तो हमें कौन सा वाला चाहिए जिससे बन सकेगा? कैसे पता चलेगा? ये तो मेरे को सेम लग रहा है। भाई योगेश दा ने दिल तोड़ दिया। योगेश दा ने कह दिया भाई ये तो जहर है, तो अभी मैं जहर के बारे में आप लोगों को बता रहा था। अब योगेश दा कह रहे वो दूसरी वैरायटी होती है, तो आज भी जंगल में अनसक्सेसफुल रहा मेरा प्लान लिंगोड़ा ढूंढने का। मैंने आपको अभी जिस जंगली सब्जी के बारे में बताया, उसको ढूंढना आप ऐसा समझ लो, मशरूम होता है ना, जैसे मशरूम होता है जंगल में, मशरूम भी मिलते हैं, तो हर एक मशरूम नहीं खा सकते, वैसे ही वो चीज़ भी है। हर एक जो वो फ़र्न की ब्रीड है उसको आप नहीं खा सकते। हमें ऐसा लगता है ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, पर ये बिल्कुल जंगली मशरूम की तरह है। जिसको आइडिया है इसका, केवल वही उसको पिक कर सकता है, वही उसको तोड़ सकता है, वही उसको खा सकता है, ऐसा वाला सीन। तो इसको आइडेंटिफाई करना इज़ टफ़ भाई, बहुत टफ़। जंगल में चलते चलते हमें एक लकड़ी का लॉग दिखाई ये वाला, तो प्रेम ने इसको बोला कि इसमें जो चिड़िया होती है उसने ऐसे करके छेद कर रखा है। तो अचानक से मैं इसके ऊपर चढ़ा और जैसे ये टूटा तो मेरे को एक कीड़ा दिखाई दिया जो कि चिड़िया खाती है। दिख रहा है आपको ये कीड़ा? ये साइज़ में बड़ा है, तो इसी को चिड़िया खाती है। तो मैं इसको वापस यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, चिड़िया आएगी और इसको खा के जाएगी, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बहुत बड़ा कीड़ा है वो। मैं सोचा चिड़िया क्या ढूंढती रहती है, मुझे पता तो था कीड़े ढूंढती है, तो इतने बड़े कीड़े ढूंढती है नहीं पता था। चिड़िया ही चिड़िया, तो प्रेम लोगों के साथ में आता हूँ तो बस चिड़िया पे ही ध्यान रहता है मेरा भी। अभी हम जिस पार्ट में खड़े हैं, वो जो एरिया है, यहाँ पे आग लगी हुई थी। आपको मेरे आसपास दिख रहे ब्लैक कलर के पेड़ दिख रहे होंगे। इसका रीज़न ये है कि ये यहाँ पे कभी आग लगी थी, इसी सीज़न में आग लगी थी शायद, तो ऐसा हो रखा है। देख रहे हो आप नीचे कोयले दिख रहे होंगे आपको, ये ऐसे, ये जंगल में आग लगी हुई थी, कैसा हो रखा है देखो सब। पर बच गए पेड़, ज़्यादा नहीं चले, बच गए, ऐसा कुछ सीन। आज का अनुभव भी अपने में यूनिक है। मुझे पता नहीं था इस व्लॉग में क्या होगा, क्या आने वाला एग्जैक्ट, पर आज यहाँ आते आते बहुत सी चीज़ें देखी, पता चली, अपने में एक अलग अनुभव रहा है। मुझे ऐसा लगा था इन जंगलों को देख के कि वो शायद पेड़ बच गए जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। अब अगर मैं पेड़ों को देखूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे आग लगी थी
भयंकर लगी थी, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ हैं वो बिल्कुल झुलस रखे हैं, और जो बाँझ के पेड़ हैं वो तो बेचारे सूख गए बिल्कुल भाई, वो ख़त्म हो गए बेचारे। इनको देख के बड़ी दया सी आ रही है। मैं आपको दिखाऊं कैसे हो रहे हैं पेड़ जंगल की आग से। आप इनको देखोगे ना बुरा लगेगा आपको। ये देखो ना, ये दिख रहा है बाँझ का पेड़, ये छोटा है अभी, इसकी पत्तियां देखो, जंगल में आग लगी है, पूरी सूख गई भाई है। ये सीज़न है जंगल में नई पत्तियां आने का, और ये बेचारे की पत्तियां सूख गई पेड़ में आग से। आप यहाँ पे देखो, ये है काफल का पेड़, ये देखो इसमें भी आग लगी है, और ये भी सूख गया। ये सीज़न तो ऐसा है जिसमें पेड़ों में नई पत्ती आती है, वो भी सूखा है, वो भी जल गया, सब जल गए भाई, सारे पेड़ जले इस एरिया के, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे। चलते चलते हम पहुँच चुके रोड पे भाई, आ गया भाई, इंसान मिल गए, सभ्यता मिल गई हमें, इंसानी सभ्यता मिल चुकी है भाई। ये हाथ कैसे हो गए काले काले से, पूरा जंगल जल लगा इधर तो। ओ यार हम रोड पे पहुंच भी गए यार, हम खाली वाले रास्ते गए, ये वाले रास्ते जाना चाहिए था, पर कोई नहीं, कुछ नया एडवेंचर था। तो समय हो चुका है अब इस व्लॉग को समाप्त करने का। आज का हमारा व्लॉग इसी बारे में था, थोड़ी सी बर्डिंग, थोड़ा सा गांव का नज़ारा, थोड़ा जंगल का नज़ारा, थोड़ी जो चीज़ें हमें जंगल में मिली। और प्रेम से मैं यही कह रहा था अभी जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते, नहीं तो कोई गाड़ी आ जाएगी। आने दो इसे, अब ठीक है, जाने दो इसे। तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अगले किसी रैंडम व्लॉग में। पता नहीं कब मेरा व्लॉग बन जाए, मुझे खुद नहीं पता रहता। तो तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।